दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर बुक के लिए उनकी पेमेंट तो फुल सक्सेसफुल कट चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी जो आंसर बुक की फोटोकॉपी है वो सीबीएसई ने जारी नहीं की है। अब इसकी वजह से बच्चों को क्या परेशानी आ रही है, बच्चों को पहली बात तो ये नहीं समझ में आ रही कि कब तक आएगी हमारी फोटोकॉपी। फिर फोटोकॉपी आएगी, उसके बाद बच्चों को ये भी चेक करना होगा क्या उन्होंने हमारे सही नंबर दे रखे हैं नहीं दे रखे। अब ये तो है नहीं कि आधे एक घंटे का खेल हो, ये पूरा उनको पूरा टाइम लगेगा। तो मतलब क्या सीबीएसई मजाक कर रही है? जब सीबीएसई ने ये कह दिया कि 21 से 27 तारीख के बीच में जो फोटोकॉपी का है वो सीन होने वाला है, तो फिर तुम 21 से 27 के बीच में ये सीबीएसई क्यों नहीं दे रही है? मेरा सवाल है सीबीएसई से। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बच्चे रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन का फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे? क्योंकि जो तुम्हारी लास्ट डेट है वो तो तुम्हारी 3 तारीख थी, और मुझे जैसे तुम्हारे ढंग लग रहे हैं ऐसा तो ये लग रहा है कि 3 तारीख तक कई बच्चों की तो फोटोकॉपी नहीं आएगी। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि कई बच्चे ऐसे जिन्होंने 21 तारीख को अप्लाई करा फॉर्म और अभी तक उनके पास आंसर बुक की फोटोकॉपी नहीं आई है। तो जो बच्चे आज 27 तारीख को करेंगे उनकी तो ऐसे लग रहा है कि रीचेकिंग रिवैल्यूएशन का जब पूरा प्रोसेस हो लेगा ना उनकी तब आएगी। तो मतलब यार सीबीएसई यार तुम क्या कर रहे हो? बच्चों को इतना ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हो? बच्चों आपका इस पे क्या कहना है? जो सीबीएसई अब की बार ढंग अपना रही है ना वो बहुत ही गलत है। पहले तो रिजल्ट में अपनी मनमानी करी, थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई, बच्चों का रिजल्ट खराब करा, और अब इस आंसर बुक में भी बच्चों को परेशान कर रही है। पहली बात तो बच्चों को पैसे देने ही नहीं चाहिए थे। क्यों? उनको खुद देने चाहिए थे, उनसे गलती हुई थी रिजल्ट में, लेकिन फिर भी बच्चे पैसे दे रहे हैं, 700 रुपए दे रहे हैं, लेकिन ये फिर भी नहीं सुधर रही है। और क्या कर रही है? अब फोटोकॉपी नहीं भेज रही। चलो फोटोकॉपी नहीं आ रही है, बच्चों के पास नहीं पहुंच पा रही है, मान लिया वहां पर कुछ हो गई होगी आपको प्रॉब्लम परेशानी, तो फिर आप उसका खुलासा क्यों नहीं करते? वो आप बच्चों को बताते क्यों नहीं, ताकि बच्चों को भी तो सेटिस्फेक्शन मिले कि जो हमारे पैसे लगे हैं वो हमारे पर बर्बाद नहीं होंगे, आंसर बुक की फोटोकॉपी आ जाएगी। आप आश्वासन भी नहीं देते, मतलब आप कुछ बोलते भी नहीं हो, तो फिर बच्चे क्या करें? बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, साथ में पेरेंट्स भी परेशान है। पहले एग्जाम की फीस दी, रिजल्ट इतना खराब आया, अब आंसर बुक की फोटोकॉपी की फीस दे रहे हैं और तुम ऐसे काम कर रहे हो। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम मना देरी कर लो जितनी तुम्हें देरी करनी है आंसर बुक की फोटोकॉपी में, लेकिन उसके बाद हमें रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की जो डेट है वो बढ़ाओ हमारी। बस यही हमारी जो तुमसे गुजारिश है, ये सिंपल सी गुजारिश है, क्योंकि हमारी तो कोई गलती हो ही नहीं रही, गलती सारी सीबीएसई की साइड से हो रही है। तो हमें रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की हमारी डेट बढ़ाओ, हम इसके हकदार हैं। अब जो बच्चों की तुम मान लो कल दोगे, मान लो तुम 28 तारीख को बच्चों की ये देते हो, तो बच्चे चेक भी करेंगे, मान लो 3 तारीख तक उनका नहीं हुआ, फिर क्या होगा भाई? तुम खुद बताओ। तो तुम्हें रीचेकिंग रीवैल्यूएशन की डेट बढ़ानी होगी, और अब की बार जस्टिस चाहिए। हमने रिजल्ट में जस्टिस मांगा, तुमने नहीं दिया। हमने कहा फीस फ्री कर दो, फीस माफ कर दो बच्चों की, तुमने नहीं दिया। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन की डेट तो तुम्हें बढ़ानी होगी, क्योंकि ये तुम्हारी गलती हो रही है, तुम्हारी साइड से, बच्चों की साइड से, बच्चों के पेरेंट्स की साइड से कोई गलती नहीं हो रही है। बच्चों आपका इसमें क्या मानना है? मेरा ये मानना है कि अगर ये जितने दिन आंसर बुक की फोटोकॉपी में लेट कर रहे हैं उतने दिन इनको रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के बढ़ाने चाहिए। आपका जो मानना है आप कमेंट में लिखिए, चिंता मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ एक एक कदम पर खड़े हैं। आपके साथ हम कोई भी गलत काम नहीं होने देंगे, आपको जस्टिस दिला के रहेंगे। आपकी दीदी आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।